कि सारे ਨੂੰ पता ही है कि प्रदूषण एक बहुत वड्डी गंभीर समस्या है। यह केवल वातावरण नहीं बल्कि साडी सेहत ते भी बहुत नुकसानदायक है। ये मुख्य तौर ते साथी प्यारे विद्यार्थियों, 1 सितंबर को लेके 15 सितंबर तक सरकार के हुक्मां मुताबिक आपां ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाउणा है। मतलब आपां ने 15 दिन जिहड़े स्वच्छता उत्ते सफाई ते फोकस करके ये दिन आपां ने लंघाउणे ने। हुण गल सुन लो गौर नाल, ये सफाई अपने आले दुआले की आपां करदे हां, सूही मारदे हां, पोचे लाउने हां, घर सफाई करदे हां, स्कूल नूं साफ रखदे हां। तुसीं इस चीज़ नूं सफाई कहंदे हो, इहदे विच कोई शक नहीं। एक आपकी बॉडी की सफाई हुंदी है। शीशे मूहरे खड़ के देखियो, बहुतियां दंद पीले होणगे, दंदां उत्ते एक ना पीला जिहा पदार्थ जम जाता जिन्होंने कैलकुलस कहते हैं। पंजाबी च आपां करेड़ा कह दिंदे आ। दंदां की सफाई नौ देखो आपदे, मेरे कहे तो देखोगे लाजमी यकीन है। हत्थां दे कट्टे हो सकते हैं, पैरों के वो भी कट्टे होंगे बहुती जनता के। ना के आ जाने घरों आपां पानी डोल के आ जाने, चाहे 2 बाल्टियां डोले आइए, अखां दे फिर भी कीटां लगियां होंदियां ने। सो अपने शरीर की जी पूरी सफाई है, नक की, अखां की, कन्नां की, सिर की, सिर ते सिकरी जिन्होंने आप उल्ली कह दें, फंगस कह दें, प्रॉपरली आप मालिश नहीं करते सिर की, ये जम जाती है। ये आपां बीमारियां नूं इनवाइट करते हैं। सो इन्हां चीज़ों का आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ख्याल रखना चाहिए। पुत बाहरली सफाई जितनी जरूरी है, वो तो बढ़ के पहला आपकी सफाई जो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पलीमेंटरी ने, पूरक ने। अपनी जी बाहरली आसे पासे की सफाई जरूरी है, वो नहीं आपां नूं अपनी बॉडी की सफाई जरूरी है। कुत्ता भी जो बैठता है पूछ मार के बैठता है। एक गल समझ के देखो, आप रोटी खान लगे हाँ, सब्जी कौली की ले ली, रोटियां रख लिया, अचार ले लिया, सलाद रख लिया, रोटी खाने का नज़ारा फेरे आता है। एक ने की किया, रोटी खान लग गया, प्याज ने उत्थे कुट लिया, उत्थे छिलके डिग लिया बराबर। दूजे ने देखने वाले तो बड़ा औखा जिहा लगता भी होई की जांदा है। सफाई बड़ी जरूरी है। 21वीं सदी के विच आगे आपां, दुनिया बहुत अगे जा चुकी है। अमेरिका, कैनेडा, जिहड़े यूरोपीयन कंट्रीज़ ने। सो जे आपां ने उन्हां दे नाल टक्कर लैनी है, पहला आपां तंदुरुस्त होने चाहिए हैं। सो अज दा मेरा ये मैसेज सीगा। सो सारे विद्यार्थियों ने अपनाउणा इस मैसेज नूं, आपदी आपां ने पूरी पूरी सफाई रखनी है। थैंक यू सो मच। जिवें कि सारे ਨੂੰ पता ही है कि प्रदूषण एक बहुत वड्डी गंभीर समस्या है। यह केवल वातावरण नहीं बल्कि साडी सेहत ते भी बहुत नुकसानदायक है। ये मुख्य तौर ते 4 तरह के होंदे हैं: भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण और शोर प्रदूषण। मनुख द्वारा कीतियां जाण वालियां नवीਆਂ काਢਾਂ ਨਾਲ प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, जिस नाल प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। कारखानिਆਂ ਦੀਆਂ चिमनियां ਵਿੱਚੋਂ निकल वाला धुआं हवा ਨੂੰ प्रदूषित करता है। मशीनां ਦੀਆਂ आवाज़ां, ਧੁਨੀ, प्रदूषण, कारखानिਆਂ ਚੋਂ निकलण वाला ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ पानी ਤੇ कचरा नदियां नालिਆਂ 'ਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है, जो जल ਨੂੰ प्रदूषित करता है। रसायनिक खादां की वरतों करके भूमि प्रदूषण पैदा होता है। प्रदूषण कारण मनुख का जीवन जानलेवा बीमारियां का शिकार हो रहा है। धरती जेकर असी इसका मुख्य कारण यह है कि भूमि प्रदूषण, भूमि ਅਤੇ जल ਅਤੇ पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहे हैं। जेकर असी धरती को बचाना चाहते हैं तो सानू संघर्ष करना पवेगा। धन्यवाद। I am Jaskar Singh. I am a student of +1 non-medical class. I study in government senior secondary smart school Lehragaga, boys SOE Lehragaga. Today's my activity name is comparison between sliding friction and rolling friction. First of all, friction. When one body is moves or even tries to move over the another surface, that opposing force is called friction. For example, an object is moving, but after some time it's stopped due to friction, because friction applying on it with opposite direction. Rolling friction. When one body rolls over the another is called rolling friction. Sliding friction. When one body slides over the another body, that is called sliding friction. Let's show this activity by an experiment. This is a pulley, pan
and a block box. This is weight 50 gram, 20 gram and 20 gram. Total weight is 90 gram. This is an example of sliding friction. काज करना चाहता है ना इन्हें सेट कर लेना Ten gram force beer plug. This is an example of rolling friction. Hence, its proof is rolling friction is less than sliding friction. Thanks a lot. है सूरज की तरह निकलते रहिए। नमस्कार, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। तो आज की इस खूबसूरत सुबह में सबसे पहले अपना भाषण देने आ रही है किरणदीप कौर। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार, आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राज्य भाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित होने के बाद देश की दिल की भाषा होने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया। सोशल मीडिया और तकनीक के इस युग में भी हिंदी की नींव हिली नहीं है, बल्कि ज़्यादा प्रखर और होकर और निखर कर हिंदी सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। जन जन की भाषा है हिंदी,
भारत की भाषा है हिंदी। धन्यवाद। और इस समय आपके सामने मैं बुलाना चाहती हूँ किरण कृतिका बंसल को। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम कृतिका बांसल है। मैं 9वीं कक्षा की छात्राएं हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर एक कविता पेश करना चाहती हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा वो मजबूत धागा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद धर्म जाए, जिसके बिना हिंद धर्म जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालियाई भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ 9वीं कक्षा की छात्राएं जो अपना नाटक लेकर पेश हो रही हैं। शुभ प्रभात। हम 9वीं कक्षा की छात्राएं हैं। आज हम आपके सामने हिंदी दिवस पर एक नाटक लेकर पेश हुए हैं। हिंदी की मनोव्यथा, हिंदी की मनोव्यथा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं संस्ती नादान, पर हर दिन हर पल करते क्यों हिंदी बोलने वालों का अपमान। केवल 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी का करो सम्मान, हिंदी का करो सम्मान। अरे क्या हुआ? पैर मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। देखा आपने, हम चाहे किसी भी भाषा में पारंगत क्यों ना हो जाए, पर अपने मन की बात तो अपनी ही भाषा में सामने आती है। बिल्कुल सही। हम मन से तो हिंदी से ही जुड़े हैं ना। ये हमारी मातृभाषा जो है। हिंदी है हमारी भाषा, हिंदी है हमारे मनों की भाषा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? काफी फिट लग रही हो। यस यस, क्योंकि मैं डेली 4 to 5 आवर जिम में बिताती हूँ। तो देखा आपने, ये हमारी आधुनिक बोलचाल की हिंदी। इस भाषा में से तो हिंदी शब्दों को खीर में से किशमिश की तरह दूर करते हैं। क्या अंग्रेजी, चीनी, जापानी और अन्य भाषाओं को भी इसी प्रकार बोला जा सकता है? क्या अन्य देश अपनी भाषा की तरह अव्यवस्थित और विपरीत करने की इजाजत देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा उस देश की पहचान और गरिमा होती है। हिंदी हमारी भाषा, यह हमारी पहचान और गरिमा है। तो अब हम भी हिंदी भाषा की गरिमा की पहचान रखेंगे। हाँ हाँ, हिंदी भाषा की गरिमा का मान रखेंगे।